बॉर्डर वाली सलवार की आप कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये हमारे पास सलवार है और ये गरम सलवार है और इसमें जो बॉर्डर है दोनों तरफ दिया हुआ है, तो बॉर्डर के अनुसार हमें इसमें कटिंग और स्टिचिंग आपको बताएंगे। तो देखिए किस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है, सबसे पहले हम वो बताएंगे। तो देखिए दोनों ही साइड इसमें बॉर्डर दिया हुआ है, इस साइड भी और इस साइड भी बॉर्डर दिया हुआ है, ये देखिए। अब सबसे पहले हमें एक साइड का बॉर्डर लेना अपनी मोरी के अनुसार। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से डबल कर देते हैं। अधिक सलवार की जो लंबाई है वो 36 है। 36 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचते हैं 32। और जो सलवार की मोहरी है वो 7 इंच की है। तो सबसे पहले हम इसको, ये हमने डबल फोल्ड किया है और अब हम इसको 7 इंच में फोल्ड करेंगे। यदि आपका कम या ज़्यादा हो तो उसके अनुसार फिर आप कदी में घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा पूरा 7 इंच के करीब ही है। तो ये हमारा पूरा 7 इंच है। तो सबसे पहले हम 32 इंच का यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, इस तरह से करके ये 32 इंच यहाँ से लेके और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो देखिए इसको हम इस तरह से लेके 32 इंच में यहाँ निशान लगाएंगे। अब देखिए इस तरह करके हमने यहाँ पर एक 32 इंच पर निशान लगाया है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और जो इस साइड से हमारा बंद है इसको भी हम खोल देंगे। तो ये हमारी दो साइड खुली हुई है और ये हमारी बंद है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए इसको हम इस तरह खोल देंगे। तो दो साइड हमारी अब खुली हो गई है। इधर हमारा पहले ही खुला हुआ था। तो ये हमारी सलवार होती है, उसके गोडे हैं। तो इनको कुंदे भी आप कहीं बोलते हैं, तो आप जो बोलते हैं तो उसके अनुसार हमने ये, अब जब मोरी के अनुसार हमने इनको कटिंग की है। और यदि आपका यहाँ पर कम, यदि कम हो रह जाता है, यदि आप ज़्यादा बड़ी मोरी पहनते हैं, तो आप जो सलवार की कली कटिंग करेंगे और नीचे हम 1.5 इंच रखते हैं या 2 इंच रखते हैं, तो उसको हम बढ़ा सकते हैं यदि आपकी ये चीज़ कम हो तो। और यदि आपकी पूरी है तो आप उसे पूरी, उसमें जितना 1.5 या 2 रखते हैं उतना ही रखें। अब देखिए यहाँ तक हमने इसको फोल्ड किया हुआ है। तो हमें 32 इंच की लंबाई लेने के बाद, क्योंकि इसमें हमें आसन 11 देना है, तो इसको हमने 13 इंच और अधिक रखा है यहाँ तक इसको। तो और आसन के अनुसार आप इसको दें। यदि आप 10 इंच का आसन रखते हैं तो यहाँ पर आप 12 इंच ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इधर से एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें 32 इंच का निशान लगाना है इस साइड। तो देखिए 32 इंच का निशान लगाया और यहीं पर हम अपना 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, जो नीचे हमारा मोरी के साथ जुड़ेगा यहाँ पर इस तरह से। अब उस साइड हम अपने आसन के निशान लगाएंगे। अब यहाँ का 11 इंच का आसन देना है, तो यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम 1.5 इंच के आसन के, जो मोरी का निशान है उससे मिला देंगे। अब देखिए 11 इंच का आसन का निशान हमने लगाया और वहां पर 1.5 इंच का निशान लगाया और उसको हम इस तरह से मिला दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और इन दोनों कली को हम इसके ऊपर रखेंगे कि आसन के अनुसार हमने इसको दिया है। देखिए दो कली हमारी है। अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस साइड रखेंगे इस तरीके से। अब देखिए दो कली हमने, ये है हमारी और दो कली हमारी ये है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये थोड़ी सी कटिंग करेंगे, जो हमने 1.5 इंच का इसमें लिया था, तो इसमें भी हमें कटिंग करनी होगी। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। ये कली हमारी ऊपर से बंद है और ये हमारी खुली हुई है, तो इसको भी हम खोल देंगे। अब देखिए दो कली हमारी ये हो चुकी है और दो कली हमारी ये हो गई है, और इसमें से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब देखिए कपड़े को, जो हमारा दूसरी साइड बॉर्डर था उसको हमने लिया है, क्योंकि सलवार हमारी नीचे मोरी पे भी हमारे डिजाइन आ गया है और ऊपर भी हमारी सलवार की जो कलियां कटिंग हो चुकी है। अब ये कपड़ा हमारे पास बचा है बेल्ट के लिए। तो सबसे पहले हमें इसको इस तरीके से, जो बेल्ट की लंबाई है वो 8 इंच की लेनी है, तो यहाँ पर हम 8-8 इंच में निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब देखिए 8-8 इंच में हमने इस तरह से निशान लगा दिए हैं। और जो बेल्ट है ये अभी हमारी कम है, तो ये हमारी 14 इंच की है, जबकि बेल्ट हमें अपनी 26 इंच की तैयार रखनी है। तो ये कुर्ते का बचा हुआ कपड़ा है हमारे पास इसके, तो इसको ये भी हम लगाएंगे। अब देखिए आधा इंच हम इसको इसके ऊपर चढ़ा कर रखा हुआ है कपड़े को सिलाई के लिए। और अभी भी हमारी बेल्ट थोड़ी कम है, तो ये हमारी अभी भी 22.5 है। तो पहले हम इसकी कटिंग कर देते हैं, जो कपड़ा बचेगा उसका हम आगे जोड़ लगाएंगे। तो ये कपड़ा बचा है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, सिलाई का कपड़ा ऊपर रखेंगे।
अब देखिए 2 जोड़ हमने ये रखे और 2 हमने ये रखे हैं, जो हमारा साइड से कपड़ा बचा और नीचे की तरफ से इसका कपड़ा बचा। अब देखिए जो हमारी बेल्ट है 26 हमें रखनी है, तो 26.5 लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें सिलाई लगानी है, तो उसी के अनुसार हमें कपड़ा देना है। तो यहाँ पर हमें ये 26.5 पर निशान लगाएंगे, यहाँ तक हमें ये कपड़ा चाहिए। और 8-8 इंच का हमें इसी के बराबर इसकी कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से हमारी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। 4 कली है वो हमारे गोडे हैं और ये हमारी बेल्ट है, और ये सलवार की मोरी में जो फॉर्म लगानी हो है। तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टिचिंग अभी हम बताएंगे, तो इस तरह आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, जो गर्म कपड़ा बॉर्डर वाला होता है। हमारे गोडे हैं, कुत्ते भी है बोल सकते हैं इनको, और ये हमारी कली है। सबसे पहले इस कली को हम इसके साथ सिलाई लगाएंगे, और इस कली को हम इस तरह से करके इसके साथ सिलाई मिला लगाएंगे। और इसी तरह से हमें इसको इसके साथ इस तरह से करके यहाँ पर सिलाई लगानी है, और फिर इसको हमें इसके साथ करके सिलाई लगानी है। अब देखिए इस कोडे के साथ हमने दोनों तरफ कली लगा दी है। अब जो दूसरी कली है, अब देखिए दूसरी भी हमने इसके ऊपर इस तरह से रख दी है, और जो दोनों सीधी साइड है हमारी दोनों अंदर की तरफ है। और यहाँ पर हम आसन की सिलाई लगाएंगे, और उधर की तरफ भी हम आसन की सिलाई लगाएंगे। अब देखिए दोनों तरफ हमने आसन की सिलाई लगा दी है। हम इस तरह से करेंगे इसको, और इस तरह खोलेंगे। अब देखिए ये हमारा आसन है, और सबसे पहले पीछे की जो आसन है उसमें हमें इस तरह से प्लेट कर, तो कोई सा भी आसन आप आगे रख सकते हैं। तो पीछे के जो आसन है उसमें हमें इधर सिलाई लगानी है और इधर प्लेट भरनी है। और जो आगे की तरफ है हमें, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से प्लेटें भरनी है, इसकी साइड भरनी है और इसकी हमें इस साइड प्लेटें भरनी है। लगा दी है, और पीछे की तरफ भी एक प्लेट हमने इस साइड दी है और एक प्लेट हमने इस साइड दी है, और आगे भी हमने प्लेटें लगा दी है। तो बेल्ट के अनुसार हम प्लेट डाल दी, उसकी वीडियो भी हमने पहले अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। अब ये हमारी बेल्ट है, इसको हमने जोड़ लगाकर तैयार कर लिया, इंटरलॉक भी हमने कर लिया। अब हम इसको इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, और थोड़ा 1.5 इंच हम यहाँ पर छोड़ देंगे, और उसकी चिड़िया बनाकर यहाँ पर इस तरीके से हम उसका नेफा में इसके इस तरह से फोल्ड करना है। तो चलिए हम ये भी कर लेते हैं। अब देखिए बेल्ट भी हमने तैयार कर दी है, और जो हमारा पीछे का सेंटर है उसको हम इस तरह से करके बेल्ट को इसके साथ अटैच करेंगे। और उसके इस तरह कपड़े के अंदर हम इसको इस तरह से करके यहाँ कच्ची सिलाई लगा देंगे। उसके बाद सलवार की मोरी हम तैयार करेंगे। अब देखिए पीछे सेंटर का हमने निशान लगाया हुआ है, और पीछे जो प्लेटें डाली है वहां हमने जो आसन बनाया है उसके साथ हम अपनी बेल्ट को इस तरह से करके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। अब एक तो पट्टी हम इसके ऊपर लगाएंगे। देखिए 36 इंच की सलवार हमें तैयार रखनी है, तो 36 इंच पर हमने इस तरह से करके निशान लगाया है, ये देखिए। और यहीं पर हम अपना सेंटर का निशान लगाएंगे अभी। ये हमने एक सेंटर का यहाँ पर निशान लगाया हुआ है। इसी तरह दूसरी मोरी पर हम निशान लगाएंगे। तैयार लंबाई का 36 इंच की हमें लंबाई रखनी है। तो ये देखिए यहाँ पर हम 36 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। सलवार की फॉर्म भी हमने तैयार कर ली है। अब हम सलवार की मोरी तैयार करेंगे। सलवार की मोरी भी हमने बनाकर तैयार कर ली है। और देखिए पीछे की तरफ से डिजाइन दिख रहा है, ऊपर बॉर्डर है तो ऊपर की तरफ से ये डिजाइन नहीं दिख रहा है।
तो देखिए इस तरीके से हमने सलवार की मोरी को तैयार किया। सलवार की जो इतनी भी मोरी है हमने उसको निशान लगाकर इसको हमने राउंड शेप में सिलाई लगानी है। देखिए 7 इंच की मोरी हमें तैयार रखनी है, तो इस तरह से हम 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इसी तरह दूसरी मोरी पर भी हम निशान लगाकर तैयार करेंगे। हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और देखिए बॉर्डर वगैरह बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी तरीके से इस पर बना है। इसे देखिए बॉर्डर वाली सलवार की आप कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं, बहुत प्यारी लग रही है बनने के बाद। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।